नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। सीएपीएफ एनपीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं एनपीएस वात्सल्य क्या है। यह एनपीएस वात्सल्य एक एनपीएस की ही एक स्कीम है जो कि 18 सितंबर 2024 में ही ये लॉन्च हुई है। अब हम बात करते हैं कि एनपीएस वात्सल्य है क्या, ये क्यों लागू किया गया है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, कोई भी स्कीम लागू होती है, हमें उस स्कीम को करना है या ना करना, ये हमारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन हमें उस स्कीम के बारे में पता होना ये बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि एनपीएस वात्सल्य है क्या। एनपीएस वात्सल्य एक चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों के लिए जो नाबालिग होते हैं, मतलब कि 18 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए भी अब आप एनपीएस वात्सल्य के रूप में खोल सकते हैं। जैसे कि एनपीएस स्कीम जब ये लागू हुई 1 जनवरी 2004 में, उस समय ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसे लागू किया गया था। उसके बाद 1 मई 2009 में इसे ऑल सिटीजन्स के मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसे लागू कर दिया गया। उसके बाद जैसी जैसी अमेंडमेंट हुआ, अब 18 सितंबर 2024 में इसे एनपीएस वात्सल्य यानी कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके लिए भी इसे लागू कर दिया गया है। इस अकाउंट्स को खोलने के लिए आप किसी भी बैंक में, जो आपके नजदीक में कोई भी बैंक हो, एसबीआई, एचडीएफसी, XYZ, जो भी बैंक हैं आपके नजदीक में, एवं आप इसको ऑनलाइन भी खोल सकते हैं ई एनपीएस की साइट पे जाकर। ये आपके खोलने के लिए आपको पता चल गया था इस एनपीएस अकाउंट्स को खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपको, जैसे आप किसी नाबालिग बच्चे यानी कि अपने छोटे से बच्चे के लिए खोल रहे हैं, तो उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट ही काफी है। और जो पेरेंट्स है जिनका बच्चा है, आप इस स्कीम को, जैसे आपने कानूनी तौर पर जो हम बच्चे को लेते हैं गोद, उनके लिए भी आप खोल सकते हैं इस एनपीएस वात्सल्य को। तो आप जो पेरेंट्स हैं उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक प्रूफ, और आपको जिस बच्चे के लिए आप खोल रहे हैं उसके लिए आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम में आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो ईयर्स के अंदर 1000 का है, और मैक्सिमम इन्वेस्ट आप कितना भी कर सकते हैं अपने इनकम के अकॉर्डिंग। दूसरा, इसमें आप जो विड्रॉल का प्रावधान रखा गया है, देखिए इसमें क्या स्कीम है, मान लो आपने किसी बच्चे का आपने अकाउंट ओपन करवाया है एनपीएस वात्सल्य, तो इस अकाउंट्स में आप जब 18 साल तक का बच्चा है, इस दौरान आपको अगर किसी उसकी एजुकेशन के लिए या आप किसी कोई बीमारी या कुछ XYZ किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप इस अकाउंट को जब से आपने ओपन किया उसे 3 साल का गैप होना चाहिए। 3 साल बाद आप इसमें पार्शियल विड्रॉल, जैसे जो नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में होता है, इसी तरह इसमें से आप पार्शियल विड्रॉल आप इसमें से 25% कर सकते हैं जो आपने इन्वेस्ट किया गया है। इसमें आप टोटल 18 साल तक 3 बार ही विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि पार्शियल विड्रॉल के रूप में होगा। उसके बाद ये स्कीम जैसे ही आपकी 18 साल कंप्लीट होती है एज बच्चे की, तो उस समय आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका जो टोटल अमाउंट्स है, जो कॉर्पस बना है विद इंटरेस्ट के साथ, आपको उसका टोटल का 20% आप ले सकते हैं। 80% को आपको उसी में इन्वेस्ट करना होगा। जब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बाद आप जो बच्चा है जिसके लिए हमने ओपन किया था वो 18 साल का हो जाएगा, तो उसकी दोबारा से केवाईसी होगी, और केवाईसी होकर उसे वो बच्चा खुद से ऑपरेट कर सकता है। देखिए, स्कीम काफी अच्छी है मेरे सजेशन से, कि आप इसमें देखिए छोटा छोटा इन्वेस्ट करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे आप स्क्रीन पर, अगर कोई बच्चा मान लो 1 साल का ही है और उसका 5000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ईयरली हुआ 60,000, 60,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद आपने 18 साल तक ये जमा किया तो आपका 10,80,000 टोटल जमा हुआ, और हम इस पे ROI 10% लगाते हैं, जबकि ROI आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, 14% तक एनपीएस ने दिया हुआ है। उसके बाद जब 10% ROI लगाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा वो 20,47,000 मिलेगा। तो ये लगभग टोटल ये आपका 30,27,000 आपका ये अमाउंट बन जाता है 18 साल में कंप्लीट। उसके बाद अगर आप इसको कंटिन्यू 60 साल तक रखते हैं इसी इन्वेस्टमेंट को, तो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा, जो कि 20,47,00,000 रुपए होगा। तो देखिए, हम कोई भी पॉलिसी कराते हैं XYZ, जो हमें समझ में आता है, म्यूचुअल फंड हुआ या मार्केट्स हुआ, सबका अपना अपना एक अलग अलग फंडा है। लेकिन जो एनपीएस है वो एक गवर्नमेंट प्रोडक्ट है, और इसे आप काफी टाइम से जानते हैं। गवर्नमेंट चाहती है इसे अच्छा बढ़ावा देने के लिए है, तो इसलिए इस स्कीम को नए नए तरीके से नए नए अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो करना ना करना हमारी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन हमें उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। दूसरी हम बात करते हैं इस एनपीएस में, ऐसा भगवान ना करे कभी किसी सब्सक्राइबर के साथ हो, अगर इस सब्सक्राइबर्स की डेथ हो जाती है, जो इन्वेस्टर है जिसके नाम से किया जा रहा है पैसा, तो वो गवर्नमेंट उस अमाउंट्स को टोटल उसके जो नॉमिनी, जो उत्तराधिकारी होते हैं,
उनको पूरा फुल विड्रॉल के तौर पे उसे रिफंड दे दिया जाता है। इसमें आप 2 नॉमिनी रख सकते हैं, जो जैसे कानूनी तौर पर हम किसी को बनाते हैं वो भी है, या जो हैं जिनका वो भी रह सकते हैं। दूसरी, अब हम बात करते हैं ये एनपीएस स्कीम में जो सिस्टम है इसमें कि पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है। इसमें तीन स्कीमें होती हैं। देखिए, आप इतना ज्यादा आपको शायद क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी कि इसकी परफॉर्मेंस क्या होता है, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इस स्कीम में क्या होता है, जो हमारा पैसा है जो हमने इन्वेस्ट किया है, इसमें एक टीएफएम होता है जिसे हम टेंशन फंड मैनेजर बोलते हैं। जो फंड मैनेजर हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है, वहां पे हमें 3 स्कीम, जब आप ओपन करेंगे वहां पे 3 स्कीम पूछेगा आपसे, आपको डिफॉल्ट स्कीम लेना है, एक्टिव लेना है या ऑटो लेना है। तो देखिए क्या होता है, जो एक्टिव चॉइस है, उस एक्टिव चॉइस में हम जो हमारा पैसा इक्विटी, तीन कंपनियों में लगता है, इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं, सॉरी। तो 3 सेक्टर में से जो इक्विटी होता है उसका हाई रिटर्न होता है, कॉर्पोरेट का मीडियम होता है और गवर्नमेंट सेक्टर का लो होता है। तो जो हमें इस प्राइवेट सेक्टर में एक हमें इन्वेस्ट करने की जो क्षमता, मतलब रिस्क लेने की जो क्षमता दी गई है, वो L75 दी गई है, कॉर्पोरेट में L50 दी गई है और गवर्नमेंट सेक्टर में L25 दी गई है। इस टाइप से आप इसमें अपनी चॉइस इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आपका जो इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई भी अदर्स क्वेरी है एनपीएस से, एनपीएस वात्सल्य से, तो आप हमें इस पे कमेंट्स करके आप अपनी इंक्वायरी पूरी कर सकते हैं। धन्यवाद। लास्ट में कुछ